यूपी आईटीआई के फॉर्म करेक्शन करने के बाद कितना परसेंट चांस है कि तीसरी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा? क्या गारंटी है इसकी कि तीसरी मेरिट लिस्ट में फॉर्म करेक्शन करने के बाद नाम आ ही जाएगा? दोस्तों, आज मैं आपको एक सच बताने वाला हूं। ये सच सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको ऐसी सच्चाई से वाकिफ कराने वाला हूं जिससे आप थोड़ा सा हिल सकते हैं। नमस्कार साथियों, सीबी विकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। यूपी आईटीआई की तीसरी मेरिट लिस्ट के लिए लोगों ने फॉर्म में करेक्शन किए हैं। ऐसे मेरे पास 2-3 लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि उनका जो परसेंटेज था, किसी का जो है 87% है, किसी का जो है 86% है और किसी का 83% है। ऐसे 2-3 लोगों ने मैसेज किया था। आपको बता दें, इनका परसेंटेज जो है 80 से ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका नाम नहीं आया है। इसके पीछे रीज़न क्या था? और आपको एक सच्चाई आपको ये भी और बता दें कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 65% से ऊपर है। जैसे मान लीजिए किसी का जो है 66% है, किसी का जो है 68% है। इनका नाम आ चुका है और एडमिशन हो चुका है और अच्छी ट्रेड भी मिल चुका है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें 87% वालों का नाम या 86% वालों का नाम नहीं आया है। वो तीसरी मेरिट लिस्ट के लिए फॉर्म में करेक्शन किए हैं। अब उनका नाम आएगा या नहीं आएगा, वो लोग गारंटी कह रहे कि सर क्या गारंटी है कि तीसरी मेरिट लिस्ट में जो है नाम आ ही जाएगा? तो जो सच्चाई बताने वाला हूं उसको जरा थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए आप लोग। सबसे पहले दोस्तों बात ये करते हैं कि आखिर नाम क्यों नहीं आया है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो इलेक्ट्रीशियन या फिटर की ट्रेड होती है वो ज़्यादातर जो है दूसरी मेरिट लिस्ट तक जो है फुल हो जाती है। इसमें 2 ही 4 या जो है 10 ट्रेड से नीचे ही बचते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। जैसे वाराणसी का मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे आप अपने ज़िला का भी दे सकते हैं और आपने चेक भी किया होगा। यहाँ पे जैसे देख लीजिए, इलेक्ट्रीशियन डीएसटी में अगर बात किया जाए तो 0 ट्रेड है, और वहीं पर अगर नॉन डीएसटी में बात किया जाए तो 0 ट्रेड है, और वहीं फिटर में बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए 0 ट्रेड है, और डीएसटी में यहाँ पर 7 ट्रेड है। तो आपको बता दें कि लगभग जिनके अच्छे परसेंट होते हैं या तो वो इलेक्ट्रीशियन लेते हैं या तो फिटर लेते हैं। अब चाहे डीएसटी हो या नॉन डीएसटी हो, बात की बात है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन और फिटर यही 2 ट्रेड ज़्यादातर लोग चुनते हैं। क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या है? एक यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होता है ये बिजली संबंधी जो कार्य होते हैं उसके लिए जो है लोग करते हैं, और यहाँ पे जो मैकेनिकल ट्रेड होता है, जो मशीन को बनाना, फिट करना, विभिन्न प्रकार के जो कलपुर्जे होते हैं उनको इस्तेमाल करना, उसकी जानकारी फिटर में सिखाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों इन दोनों की वैकेंसी हर जगह पे डिमांड बहुत ज़्यादा है। चाहे प्राइवेट की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, आप अगर किसी भी प्राइवेट कॉलेज संस्थान में जाएंगे तो आपको यही दोनों ट्रेड मिलता है। क्यों? और अन्य ट्रेड जो ट्रेड है वो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उनकी डिमांड थोड़ा सा कम है। ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं है, लेकिन ये जो ट्रेड होते हैं ये नंबर 1 पर आता है। नंबर जो है ये दोनों नंबर 1 पर ही आते हैं। इनके अंतर्गत ऐसे बहुत सारे ट्रेड होते हैं जो, जैसे कि अगर बात करें फिटर की तो फिटर में टर्नर, मशीनिस्ट जो है ये सब आ जाते हैं। और इलेक्ट्रीशियन में बात करें तो इसमें जो है आपका जो वायरमैन होता है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस प्रकार कुछ ऐसे ट्रेड होते हैं जो इन दोनों के अंतर्गत आ जाते हैं। अब सवाल यह है कि सबको यही चाहिए, इलेक्ट्रीशियन फिटर ही चाहिए, तो भैया सीट जब फुल हो जाती है तो नहीं मिल पाता है। मैंने आपको बताया था कि जो है कैटेगरी वाइज जो सीटें होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, फिर इसके बाद जो है जो आरक्षण मिलता है उसके आधार पर सीटें डिवाइड हो जाती है, जिसके कारण नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही ट्रेड या फिर जो है एक ही कॉलेज भरते हैं, वहाँ मेरिट हाई चली जाती है, जिसके कारण नाम नहीं आ पाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि जो बची सीटें यहाँ पे जो आपने फॉर्म में करेक्शन किया है, इसकी क्या गारंटी है कि नाम आ जाएगा? तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं। पहले जो भी आपने अपने फॉर्म में करेक्शन किया, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे किसी को कोपा चाहिए तो यहाँ 20 सीटें खाली हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पे कोपा का मान लीजिए 20 सीटें खाली हैं, तो अगर मान लीजिए किसी का जो है 70% है, ठीक है, इन्होंने अप्लाई किया, अपना करेक्शन किया है। किसी का जो है मान लेते हैं किसी का जो है 70.1 पर जो है 20% होगा मान लेते हैं, ठीक है, किसी का 70 दशमलव मान लेते हैं 10% होगा किसी का। तो ये जो 10% दशमलव के बाद जो है इसका भी प्रभाव पड़ता है। इसके द्वारा भी जो है आप 1% से 0.1% से भी आपका जो है रुक सकता है, आपका नाम नहीं आ सकता। ये भी इसमें एक सच्चाई है। और इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे इससे मान लीजिए 20 सीटें हैं, तो ये 20 सीटों के लिए न जाने कितने लोग जो है करेक्शन किए होंगे। तो एक सीट के लिए मान के चलिए कम से कम जो है
10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 100 हो सकते हैं। एक सीट के लिए 100 उम्मीदवार भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह रिस्की मामला है कि तीसरी मेरिट लिस्ट में आने का। जैसा भी होगा आपके कैटेगरी के अनुसार, आपके ट्रेड के अनुसार, आपके ब्लॉक के अनुसार, आपके कॉलेज के अनुसार सीटें आवंटन हो जाती हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे दोस्तों जो सच मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच्चाई सुन लीजिए। दोस्तों हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहला ये कि है एजुकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरा है सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप सभी को जानते हैं कि अच्छे तरीके से मैं जो बात बताने वाला हूँ आपको खुल के तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको इनडायरेक्ट में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भैया बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी कहीं न कहीं कुछ ले दे के काम कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, देखा हूं मैंने ऐसे लोगों को, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ वगैरह नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, सर जो है मुझसे जो है ये जो है इतना जो है मांगा जा रहा है, इतना मांगा जा रहा है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है, जिसके कारण अच्छा परसेंट होने के बावजूद भी आपका गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं हो पाता है और आप जो है निराश होकर कहीं कहीं प्राइवेट में जो है एडमिशन करा लेते हैं, फीस जहाँ ज़्यादा लगती है। इतनी आसानी से आप भ्रष्टाचार को ख़त्म कर नहीं सकते हैं, ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। ये एजुकेशन सिस्टम पूरा जो है कहीं न कहीं एक पीढ़ी दूर जो है वो चली आ रही है और वो सिस्टम जो है वो चला आ रहा है, जिसके कारण आपका अच्छा परसेंट होने के बावजूद भी नाम नहीं आता है। वही बहुत सारे से लोग हैं जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास नॉलेज है, वो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन जिनके पास टैलेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। भैया ये एजुकेशन सिस्टम है, तो क्या करेंगे? आपका परसेंट अच्छा है, आप नाम नहीं आ पाया है, उसमें गलती आपकी नहीं है, ये पूरे एजुकेशन सिस्टम की गलती है। तो मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि जो है आप किसी प्रकार से अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो दुख की बात है कि आपका परसेंट है अच्छा होने के बावजूद भी आपका नाम नहीं आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।